व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन फ्राई बिरयानी। इसके लिए मैं ली हूँ ये 1 kg मटन है। इसे मैं अपने कुकर में डाल दूंगी। और इसमें हम डालेंगे पानी। मैं इसमें 2 कप पानी डाल दी हूँ। अब इसमें हम डालेंगे ये रेड चिल्ली है साबित 10 से 12 अदद, और साबित धनिया 1 टेबल स्पून, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। और ये 1 अदद दालचीनी, 3 अदद तेजपत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 लौंग, 8 अदद काली मिर्च, और ये थोड़ी सी जावित्री, 2 अदद 3 अदद ग्रीन इलायची, और ये नमक हमें थोड़ा सा डालना। इसे हम डालकर, और ये 1 प्याली के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी हम अपने कुकर में डाल देंगे। डालने के बाद हम अपने कुकर को बंद कर देंगे और अपने गैस को ऑन कर देंगे। तो चलिए इसे हम 2 सीटी आने तक पकाएंगे। हमारे कुकर में 2 सीटी आ चुकी है, तो हम अपने कुकर को खोल देंगे और अपने गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए मैं चेक कर लेती हूँ। तो इसे इस तरह से इसकी सीटी निकाल देंगे। ये मटन हमारा इस तरह से हो चुका है, तो इसे हम एक छलनी रखकर इसमें निकाल लेंगे इसका पानी। इसका पानी हमें फेंकना नहीं है। इस तरह से हम एक साफ बर्तन लेकर इसमें एक छलनी रखेंगे और इसमें अपने गोश्त को पलट देंगे, मटन को। इस तरह से पलटने के बाद जब सारा पानी निचुड़ जाए तो हम इसके पीस को एक एक करके अलग कर लेंगे। इसमें हमें मसाले को ये सब नहीं जाना है, सिर्फ अपने गोश्त को एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं इसमें मटन निकाल ली हूँ। अब हमारे मसाले बच गए हैं, तो इसे हम फेंक देंगे और इस तरह से मटन को अलग कर लेंगे। और पानी को हम नहीं फेंकेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। हम अपने मटन को फ्राई करने के लिए डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून। नमक हमने बॉयल करते हुए डाला था, तो इसलिए नमक हम थोड़ा सा डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें। और ये थोड़ी सी हल्दी, ये थोड़ा सा फूड कलर, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा रेड चिल्ली पाउडर, इसे भी हम इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। वन टीस्पून गरम मसाला, और ये 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार, और ये 1.5 टेबल स्पून के लगभग बेसन कोई भी ले लें। इसकी जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अदद अंडा। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर। इसकी जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम अपने मटन को भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो चलिए मैं इसमें अपने मटन को डाल देती हूँ। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसे हम रख देंगे रेस्ट होने के लिए। इसे मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। तब तक अपने चावल को तैयार कर लेते हैं। तो कुकर मेरा गरम हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। ये रिफाइन ऑयल है, आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे दालचीनी
तेज पत्ता, 6 से 7 काली मिर्च, 2 इलायची ग्रीन, 2 इलायची काली, और ये 3 से 4 अदद लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, और ये थोड़ा सा स्याजीरा, इसे हम इसमें डाल देंगे। और ये थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली है, 10 से 12 इस तरह से लंबे लंबे पीसों में कट कर लें, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़े साइज की प्याज। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आंच को अपनी तेज ही रखेंगे। प्याज को हमें ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, इस तरह से हल्की हल्की जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे ये हरी मटर। हरी मटर अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। इसे हम इसमें डाल देंगे, 5 मिनट तक इसे भुनेंगे। और ये एक साइड में रखी हूँ ऑयल, ये ऑयल मेरा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी ये 3 बड़े साइज की कटे हुए प्याज है, इसे मैं इसमें अच्छी तरह से गोल्डन कर लूंगी। इसे हमें अच्छी तरह से खूब अच्छी गोल्डन ब्राउन करना है। एक तरफ हमारी प्याज गोल्डन हो रही है और दूसरी तरफ हमारा चावल बन रहा है। तो हमारी मटर भून चुकी है तो मैं इसमें डाल दूंगी ये पानी, जो गोश्त से निकला हुआ पानी था इसे मैं इसमें डाल दूंगी। हम अपने सारे पानी को इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें अपने चावल को डाल देंगे। हमारा 1 किलो मटन है तो 1 किलो ये चावल है। चावल को मैं अपने कुकर में डाल दूंगी। मैं चावल डाल दी हूँ और इसमें पानी भी डाल दी हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, मैं चावल से इतना पानी ज्यादा रखी हूँ और अपने कुकर को बंद कर दे रही हूँ और इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। तो चलिए मैं अपने कुकर को बंद कर दे रही हूँ। इसे हम बिल्कुल तेज आंच पर पकाएंगे। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है तो हम निकाल लेंगे अपनी प्याज को। इस तरह से हम अपनी प्याज को निकाल लेंगे। मैं प्याज को निकाल ली हूँ तो हम अपने मटन को इसमें फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से हम मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। अपने सभी मटन को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। मटन हमारा फ्राई हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह करके हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बचे हुए मटन को हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे मटन को फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे। ये 8-10 ग्रीन चिल्ली है, इस तरह से थोड़ा सा नीचे फ्राई कर लेंगे। और फिर इसमें ये 3 बड़े साइज के टमाटर हैं, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ज्यादा गलाना नहीं है, बस इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। तो टमाटर हमारे हो चुके हैं तो हम अपने गैस को बंद कर दे रहे हैं। टमाटर इसी तरह
फिर इसे हम जब दम पर लगाएंगे तो ये गल जाएंगे। तो अपने गैस को बंद कर दे रहे हैं। अब मैं रखूंगी एक पतीली और इसमें लगाएंगे तय। चावल हमारे खूब अच्छे से हो चुके हैं। तो इस तरह से हम चावल थोड़ा सा फैला देंगे। इस तरह से चावल डाल देंगे हम और इसके ऊपर से डालेंगे ये थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली और ये तली हुई प्याज इसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। और इसमें इस तरह से टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को डालने के बाद अब इसमें हम अपने मटन को डाल देंगे। थोड़े से मटन को इस तरह से फैला देंगे। तो इस तरह से हम एक तरफ हरा कलर और इधर ऑरेंज कलर डाल देंगे और फिर ऊपर से ये थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली और ये तली हुई प्याज डाल देंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे अपने मटन को। इस तरह डालने के बाद हम अपने बचे हुए चावल को इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से हम ऊपर से बाकी बचे हुए चावल को फैला देंगे। और इसके ऊपर से ये ग्रीन चिल्ली और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर और इस तरह से हम ऊपर से अपनी बाकी बची हुई सारी प्याज को इसमें डाल देंगे और ऊपर से इस तरह से ये टमाटर भी फैला देंगे। और इसके ऊपर से ये धनिया की पत्ती और बाकी बचे हुए मटन को भी इस तरह से हम कहीं कहीं डाल देंगे। अब इसे ढक देंगे और इसे रखेंगे दम पर। तो इसे मैं दम पर रख दी हूँ। अब इसे 10 मिनट के बाद हम अपने गैस को बंद करके उतार लेंगे। तो मैं अपने गैस बंद करके इसे तो ये देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी मसाला वगैरह नहीं है। तो इस तरह से ये बिल्कुल वाइट चावल देखिए दिख रहा है। ये खाने में बहुत ही लजीज होती है। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों अपने घर वालों अपने मेहमानों के साथ एंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।